जो बड़ी स्टोरी है, जो इंडिया से आ रही है स्टोरी, इंडिया के डिफेंस बजट के हवाले से। तो इस बार का जो बजट है वो लगभग 6.21 लाख करोड़ रुपीस है, जो कि डॉलर के करंट प्राइस के हिसाब से होता है लगभग 74.82 बिलियन यूएस डॉलर्स। मिलिट्री एक्सपेंडिचर है वो पिछले साल की बनिस्बत इस साल 3.7% ज़्यादा बढ़ा है। इंडिया ने अपना डिफेंस बजट बढ़ाया है तो पाकिस्तानियों के नज़दीक वो पाकिस्तान के लिए बढ़ाया गया है, चाइना के लिए बढ़ाया गया है या अपनी आर्मी को बेहतर करने के लिए बढ़ाया गया है। हैरान हूँ, दिल को रूंगे पीटू में जिगर को। शायद ज्यादा जो खतरनाक बात है वो यहाँ पर ये है, बढ़ता हुआ इन्फ्लुएंस ऑफ इंडियन डायस्पोरा और भारत का उभरती हुई इकॉनमी, भारत का मसल फ्लेक्स करना, भारत का कॉन्फिडेंस शो करना अपने रीजन में। इंडिया का इस बजट में ये कहना है कि नेक्स्ट 3 इयर्स में इंडिया 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने जा रहा है और उनकी जीडीपी, उनकी इकोनॉमी 7 ट्रिलियन होने जा रही है। ये एक बहुत बड़ा फिगर है और सिर्फ नेक्स्ट 3 इयर्स में वो ये पार करने जा रहे हैं। लेकिन इंडिया का जो डिफेंस बजट है वो पूरी दुनिया का 6% है। और अगर आपने इकोनॉमिस्ट मैगजीन का दिसंबर का इशू पढ़ा हो तो उसमें जो टॉप की इकोनॉमीज हैं जो 2024 में परफॉर्म करेंगी उसमें इंडिया है। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक और वीडियो में। मैं हूं शैलेश। दोस्तों, जैसे ही संसद में निर्मला सीतारमण जी ने बजट पेश किया, हमारे पड़ोसियों में चीख पुकार मच गई। अब आप बोलेंगे कि हमारे बजट से पड़ोसियों में चीख पुकार क्यों मच गई? तो भाई जो रक्षा बजट है ना, जो रक्षा बजट है, जो डिफेंस बजट है, उसको देख के जो है पड़ोसियों में चीख पुकार मच गई। पिछली बार का जो हमारा रक्षा बजट था वो 5.94 लाख करोड़ रुपए था, जिसको बढ़ा के जो है 6.2 लाख करोड़ रुपए कर दिया गया है। यानी कि पूरे जो है 3.4% की बढ़ोतरी की गई है। अगर उसको ऐसे देखा जाए तो पिछली बार का जो रक्षा बजट था उसमें 27,000 करोड़ रुपए जोड़ दिए गए हैं। तो चलिए देखते हैं कि इस पर पाकिस्तानी मीडिया में क्या बातें हो रही हैं। चलिए शुरू करते हैं। भारत जो है उसका डिफेंस बजट जो है वो 81.4 बिलियन डॉलर है, जबकि किताबों में हमने पढ़ा कि 76 बिलियन डॉलर है। सो ये जो 81 बिलियन डॉलर है ये तो वो है जो अकाउंटेड है। अब इसके ऊपर कितना लग रहा है जो अक्सर ग्रांट्स की शक्ल में आता है कि फॉर एग्जांपल एक अदारा जो है वो उसको पैसा चाहिए होता है तो वो ईयर मार्क्ड नहीं होता उस साल में, तो वो कहते हैं जी अगले साल जो है ये हम बजट में डाल देंगे, तो आप अभी ये हमें दे दें। तो वो कितना ज़्यादा 81 से ऊपर कितना है, 4 अरब है, 5 अरब है, 6 अरब है, 10 अरब है, नोबडी नोज। लेकिन इंडिया का जो डिफेंस बजट है वो पूरी दुनिया का 6% है। यानी कि अगर पूरी दुनिया 100 रुपया लगा रही है डिफेंस के ऊपर तो इंडिया 6 रुपये डिफेंस के ऊपर लगा रहा है। दैट्स वेयर द इंडियन डिफेंस हैज रीच्ड। और दुनिया को इस चीज़ का पता है कि इन्फ्लेशन है, सब कुछ है, लेकिन वो क्या कहते हैं जितने ज़्यादा मसले होंगे उतना ज़्यादा पैसा डिफेंस में जा रहा है। सो 3.7% वर्ल्ड वाइड मिलिट्री एक्सपेंडिचर जो है वो बड़ा है इस दफ़ा। अमेरिका जो है बहादुर, आपको पता है टोटल वो 877 पे पहुंच गया, 800 से भी ऊपर निकल गया, वो 900% जो है वो उस पर चला गया। और जबकि आप इसको देखें कि जो चाइना है वो 292 पे चला गया, रशिया 86.4 पे चला गया, इसी तरह सऊदी अरब 75 है, इंडिया बीच में 81.44 है। यूके जो कभी देखे कभी जिसने कॉलोनाइज किया हुआ था इंडिया को और पाकिस्तान को, वो 68 पे रह गया और इंडिया 81 पे चला गया। और जर्मनी बड़ी यूरोपियन पावर है 55, फ्रांस बड़ी यूरोपियन पावर है 53। सो इंडिया के मुकाबले में वो तकरीबन 30 बिलियन डॉलर नीचे डिफेंस पे बजट में आ रहे हैं। साउथ कोरिया बहुत बड़ी पावर है 46, जापान उससे भी बड़ी पावर है लेकिन 30-40 अरब डॉलर का डबल का जो है वो फिगर है। जो सारा यूरोप ऑस्ट्रेलिया माजरत चाहता हूँ, सारा यूरोप ऑस्ट्रेलिया ये पीछे रह गया और इंडिया ने अपना डिफेंस बजट जो है वो बढ़ा दिया है। दैट टेल्स कि जो स्टोरी है वो कोई इतनी फेवर में नहीं है। पाकिस्तान इससे कितना सिक्योर हो, इनसिक्योर है, ये बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसको आप समझ लें कि ये चीज़ें बताती हैं कि क्या चीज़ें आइंदा मुस्तकबिल में होने वाली हैं। और ज़ाहिर बात है जो यूक्रेन की वॉर है उसने बहुत सारे मुल्कों को परेशान किया है। और कहा जा रहा है कि जो दुनिया का मिलिट्री एक्सपेंडिचर है
वो पिछले 8वें साल से कॉन्टीन्यूसली बढ़ रहा है। दैट इज़ वाई इट हैज़ रीच टू 2.240 ट्रिलियन डॉलर्स। तो आप इसमें ये कर लें कि सिर्फ 13% जो दुनिया का टोटल बजट है वो यूरोप में बढ़ा है, 13%। भारत की जो मेरी नजर में मैं समझता हूं, जो मैं पहले भी 1-2 दफा इस चीज का मैं बता चुका हूं आपको, कि वॉशिंगटन डीसी के अंदर एक कंसर्न मौजूद है बढ़ता हुआ इन्फ्लुएंस ऑफ इंडियन डायस्पोरा और भारत का उभरती हुई इकॉनमी, भारत का मसल फ्लेक्स करना, भारत का कॉन्फिडेंस शो करना अपने रीजन में, भारत का नारा स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, ये वेस्टर्न जो पावर्स हैं उनको ये पसंद नहीं है, ये बिल्कुल उनको पसंद नहीं है। इनको आदत पड़ चुकी है डिक्टेशन देने की, इनको आदत बन चुकी है कि लोग सरनगू होकर इनके पीछे पीछे चलें, अमेरिकन एम्बेसडर जहां भी हो वो एक्ट लाइक वॉइस राय करे, ये इनको आदत पड़ चुकी है। अब वो इनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। कल ही बैंक ऑफ इंडिया ने जो अपने फोरकास्ट किया है कि हमारी इकॉनमी 2025 तक 7% पे जाएगी। फिर उसके बाद भारत के जो डिस्ट्रॉयर हैं, इनके जो शिप्स हैं, जिस तरीके से रेड सी के अंदर वो बिहेव कर रहे हैं, दे आर बिहेविंग लाइक अमेरिका। आपका क्या ख्याल है, इनको कंसर्न नहीं होगा, इनको ये सोचे नहीं होगी? फिर उसके बाद इनकी ख्वाहिश थी कि भारत चाइना के गले पड़ जाए लद्दाख वाली साइड पे, वो नहीं माने बात उनकी। फिर उसके बाद ये नहीं चाहते कि भारत ईरान के साथ रिलेशनशिप हमें बिल्ड करे, ये नहीं चाहते चाबहार जो है वहां, मेरा मकसद है वहां भारत इतना उसमें आगे जाए सारा कुछ। तो ये सारी चीजें हैं, इस पे भारत को इशारे दिए जा रहे हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।